नमस्कार, मैं शुभम राय और आप इस वक्त देख रहे हैं एनडीटीवी इंद्रधनुष का खास शो। जानिए झारखंड की जाति और जनजातियों को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड में निवास कर रहे ब्राह्मण जाति की। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे झारखंड में किस प्रकार ब्राह्मण जाति के लोगों का आगमन होता है। यह आगमन किस साल होता है, किस वर्ष होता है, झारखंड के इतिहास में उनका क्या स्थान रहा है, और ये भी जानेंगे ब्राह्मण जाति की क्या हिस्सेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण जाति के लोग भारत के अधिकांश हिस्सों में निवास करते हैं। झारखंड में भी ब्राह्मण समाज की कई उपजातियां निवास करती हैं, जैसे कान्यकुब्ज ब्राह्मण, शाकद्वीपीय ब्राह्मण, श्रोत्रिय ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण और उत्कल ब्राह्मण। मिथिला से देवघर और गुड्डा के नजदीक होने के कारण यहाँ मैथिली ब्राह्मण बड़ी संख्या में निवास करते हैं। वहीं कुछ कन्नौजिया ब्राह्मण भी इस क्षेत्र में निवास करते हैं। कन्नौजिया ब्राह्मण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आए हुए ब्राह्मणों की एक उपजाति है। इसके अलावा बुंदेलखंड से जिझौतिया ब्राह्मणों का एक दल कई साल पहले गिद्धौर और देवघर के आसपास आ बसा। जिझौतिया ब्राह्मणों के ये परिवार वर्तमान में झारखंड के 7 जिलों के 100 गांवों में निवास करते हैं, जिसमें देवघर, गोड्डा, दुमका, गिरिडीह और चतरा जिला शामिल है। जिझौतिया ब्राह्मणों में कुल 79 उपनाम एवं 48 गोत्र होते हैं। ब्राह्मण समाज की माने तो झारखंड में उनकी आबादी लगभग 12 लाख के करीब है, जो झारखंड की कुल आबादी का लगभग 3.5% से अधिक है। झारखंड के भूखंड में ब्राह्मण जाति के आगमन का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि पौराणिक काल से ही ब्राह्मण जाति के लोग झारखंड के विभिन्न हिस्सों में निवास कर रहे हैं, खासकर देवघर और पलामू क्षेत्र में। वहीं कुछ दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि सैकड़ों साल पहले कैसालपुर बीरूगढ़ के गजपति राजाओं ने उड़ीसा से उड़िया ब्राह्मण विद्वानों को इस क्षेत्र में आमंत्रित किया और धीरे धीरे ये उड़िया ब्राह्मण कैसालपुर बीरूगढ़ साम्राज्य के हर कोने में बस गए। आज भी इस क्षेत्र के सुदूर गांवों में इन उड़िया ब्राह्मण परिवारों का पता लगाया जा सकता है। गजपति राजाओं ने उन्हें कई एकड़ जमीन और यहाँ तक कि गांव और जमींदारियां भी दान में दी थीं। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ जिस कैसालपुर बीरूगढ़ की बात हो रही है वो आज का सिमडेगा जिला है, जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। बता दें कि अंग्रेजों के काल तक इस क्षेत्र में गजपति राजाओं की हुकूमत थी। इसी प्रकार अलग अलग कालखंड में विभिन्न ब्राह्मण समुदायों का झारखंड में अप्रवास हुआ और आज ब्राह्मण जाति झारखंड के प्रभावशाली समुदायों में से एक है। वैसे तो ब्राह्मण जाति के लोग झारखंड के अधिकांश हिस्सों में निवास करते हैं, लेकिन गढ़वा, पलामू, देवघर और गोड्डा जिले में ये सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। पलामू प्रमंडल की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं का दबदबा रहता है। पलामू के ब्राह्मणों ने झारखंड को कई बड़े राजनेता दिए हैं, जैसे धनबाद से सांसद और विश्रामपुर से विधायक रहे चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे। ददई दुबे बिहार सरकार और झारखंड सरकार दोनों में ही मंत्री रह चुके हैं। साल 2000 में जब वे विश्रामपुर से चुनाव जीते तो उन्हें तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 2004 में वे कांग्रेस के टिकट पर धनबाद से सांसद चुने गए। इसके अलावा 2013 में बनी हेमंत सरकार में भी ददई दुबे को कैबिनेट में शामिल किया गया था। इसके अलावा गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी भी झारखंड में ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। पूर्व कृषि मंत्री सर नाला के पूर्व विधायक सत्यानंद झा उर्फ बाटुल झा भी संथाल के चर्चित ब्राह्मण नेताओं में से एक हैं। वहीं पलामू के डाल्टनगंज विधानसभा सीट से विधायक रहे KN त्रिपाठी भी राज्य के बड़े ब्राह्मण नेताओं में शुमार हैं। झारखंड की मौजूदा राजनीति में भी कई बड़े ब्राह्मण राजनीतिज्ञ सक्रिय हैं। इनमें गोड्डा के वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और दीपिका पांडे सिंह, झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री और जरमुंडी से विधायक बादल पत्रलेख, राजमहल से विधायक अनंत ओझा सबसे प्रभावी हैं। झारखंड में ब्राह्मण जाति राजनीतिक तौर से अधिक प्रभावशाली है। आज के इस 11वें एपिसोड में हमने आपको झारखंड में रह रही ब्राह्मण जाति के इतिहास, उनके वर्तमान से आपको अवगत कराया। इस सीरीज के अगले एपिसोड में आप किस जाति या जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।